प्रिंट स्क्रिप्ट में सेंटेंसेस और पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं आज की क्लास में इंशाल्लाह वो देखेंगे। तो बगैर वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेंटेंसेस और पैराग्राफ की तरफ जाने से पहले कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको देना चाहूँगी। तो क्लास का आगाज़ करते हैं। स्क्रिप्ट में आपने चंद बातों का ख्याल रखना है। वो ये है कि जब हम अपना लेटर लिखेंगे, जब हम अपना वर्ड लिख रहे होंगे, तो जो उसके लेटर्स होंगे वो मोटे होंगे। ठीक है, उसको हमने पतला नहीं करना है, छोटा नहीं करना, मोटा लिखेंगे। जैसे कि अब एक वर्ड है ऑप्टिकल, ले लेते हैं ओ, सही है। इसके बाद जब हम पी लिखेंगे तो उसको हम इस तरह, एक मिनट में पहले लिख के दिखाती हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वर्ड्स को देखें, जैसे कि इसमें मैंने सी और ए लिखा है। अब इसको मैंने क्या किया है कि मैंने सी बनाया है लेकिन उसी के बिल्कुल साथ करके ए लिख दी है। ठीक है, या फिर समझ लें कि सी के अंदर करके ही ए लिख दिया है। तो ये चीज़ नहीं सही। लिखा मैंने प्रिंट स्क्रिप्ट में ही है, लेकिन मसला क्या आया कि मैंने उनको ज़्यादा जोड़ के लिख दिया। टी देखें, टी भी प्रिंट स्क्रिप्ट में है लेकिन मैंने पतला कर दिया नीचे से आके टी को। तो ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि जब हम वर्ड्स लिखेंगे तो उनके जो लेटर्स होंगे वो अलग अलग करके होंगे। ठीक है, पी, फिर पी आएगा, फिर आई आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर एल। ठीक है, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं उन सब में देखें बराबर स्पेस है। ठीक है, ये नहीं करना कि आई को टी के साथ जोड़ दें या आई को सी के साथ जोड़ दें, ये चीज़ नहीं करनी। भी नहीं करना कि लिखते हुए जैसे कि करें, लिख रहे हैं आप, यहाँ से पतला हो गया आपका, फिर ऑप्टिकल, सी पतला हो गया, ए छोटा हो गया और एल हो गया। ये भी नहीं करना। देखिए, ये जो स्क्रिप्ट होता है ना, हर जगह से जितना मोटा पी लिखा है मैंने उतना मोटा ही सी को और ए को लिखा है। ठीक है, इन बातों का भी ख्याल रखना है आपने। देखिए, वर्ड है मेटल, ले लेते हैं। अब इसमें आप एम को इतना बड़ा करके लिखें, फिर ई लिखें, फिर टी बड़ा करके लिखें, फिर ए लिखें, फिर एल बड़ा करके लिखें। तो इतना बड़ा बड़ा भी नहीं लिखना। ठीक है, ये भी सही नहीं है। हमने एवरेज, ये जो लाइन है ये देखिए मोटी वाली लाइन है मेरी, तो मैंने इसका आधा लूँगी, सिर्फ इतना एम लिखूँगी मैं। ये हो गया एम। फिर इसके बाद मोटा करके लिखेंगे टी ई, फिर लिखेंगे टी, फिर ए, वो भी मोटा मोटा करके लिखना है, फिर एल आएगा। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना है कि इनको भी इतना लंबा नहीं कर देना कि वो ज़्यादा अजीब लगने लग जाए। हम लिखते हैं वर्ड शोर, एस एस। ठीक है, एच लिखते हुए आप इतना कर दें, फिर ओ आर ई। अब इसमें ओ आर ई ठीक है, लेकिन एच पतला हो गया, इस तरह भी नहीं करना। एच भी जो है ना उसको भी फिर हम मोटा रखेंगे, यूँ फूला हुआ रखेंगे। वो यहाँ सब कुछ बताया, उसको मैं समअप करूँगी ये कहकर कि आपने लिखना है इस राइटिंग को छोटा और मोटा। याद रखें, जब हम लंबा लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली पतला लगता है। ठीक है, एम अगर मैं इसको बड़ा करके लिखूँगी इस तरह करके तो वो पतला लगेगा, लेकिन अगर मैं उसी को ही छोटा करके लिखूँ तो वो खुद ब खुद मोटा लगेगा। और जो बाकी लेटर्स हैं फिर उसके मुकाबले में, आप देखें एम है तो ई बस इतना सा ही है, तो ई भी मोटा ही लग रहा है, बड़ा ही लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एम इधर था तो ई इतना आ रहा था, तो ई एम के निस्बत छोटा लग रहा था, तो इसीलिए हमें अपना वर्ड छोटा लग रहा था। यहाँ पे क्या है कि एम छोटा कर दिया मैंने, जिससे ई उतना ही है, लेकिन अब ई भी एम के तकरीबन बराबर ही लग रहा है। तो याद रखें, छोटा होगा तो मोटा लगेगा और पतला होगा तो लंबा लगेगा। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको टिप्स दी हैं ये आपको समझ आई होगी। अब हम चलते हैं सेंटेंसेस और पैराग्राफ की तरफ। तो सेंटेंस को लिखना शुरू करते हैं। वही जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वही उन्हीं रूल्स को हम इधर भी अप्लाई करेंगे। पहले हम एक वर्ड लिखेंगे। ठीक है, आई लिखा मैंने। इसके बाद मैं फिंगर का स्पेस देना। ठीक है, बराबर स्पेस हो तो इसलिए आप अपनी फिंगर रख लें। आई एम, एम। अब ए लिखूँगी, एम, ए मोटा है, एम भी बड़ा है। ठीक है, इस एम को आपने इस तरह नहीं लिखना कि यहाँ से आए और इस तरह उठे, ये यहाँ गैप नहीं आना चाहिए। ठीक है, इतना गैप नहीं होता इसमें। आई एम, आ लिखेंगे ए को बड़ा करके। रूल को फॉलो किया कि फिंगर का गैप होना चाहिए इनमें। उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको समझ आया होगा। इसी तरह हम बाकी कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सेंटेंस की समझ आई होगी कि फासला बराबर होना चाहिए और हमने लेटर्स जो है वो मोटे मोटे लिखने हैं। ठीक है, अब हम पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रियल टाइम राइटिंग स्पीड दिखाने का यही मकसद है कि आप देख सकें कि कितना आहिस्ता काम करना है हमने। जल्दबाजी में काम नहीं करना, बहुत आहिस्ता आहिस्ता लिखना है।
अच्छा, तो उम्मीद करती हूँ आपको पैराग्राफ की भी समझ आई होगी। जहाँ पे एक लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं। फुल स्टॉप के फ़ौरन बाद आपने काम करना नहीं शुरू करना, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद आपने फिंगर की स्पेस देनी, फिर आपने अगला वर्ड लिखना है, ठीक है। तो ये उम्मीद करती हूँ आपको पैराग्राफ की भी अच्छे से समझ आ गई होगी। और ये थी हमारे प्रिंट स्क्रिप्ट की लास्ट क्लास। तो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। आपने भी इस पैराग्राफ की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले फ़ॉन्ट के साथ।